Hello, good morning class. Today I will discuss class 12 chapter reconstitution of partnership firms, retirement of debt, retirement and partners. Last session I will discuss the two topics. First one is new profit sharing ratio and gaining ratio. Today I will discuss the points is treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Today I will topics treatment of goodwill. First of all, calculation of goodwill. Last chapter, admission of a partners, admission of a partners, calculation goodwill, many method like that average method, profit, super profits method and capitalizations method. Many more method can be used. The goodwill is calculated, but in this chapter retirements of a partners is must. Last session में I will discuss the point ratio, new ratio and gaining ratio. So after treatment goodwill, is the most important factors. Like that, Aman and Bimal, Aman and Bimal, Aman, Bimal, Deepak are three partners. Three partners sharing profit ratio, sharing ratio 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued. फर्म की गुडविल है, goodwill is ₹37,500. Aman is retired. Aman is retired. It's clear. Aman retired हुआ फॉर्म से, तो Aman is first partner, so that you will be Aman is retired. Bimal and Deepak decide to share future profits equally. Bimal ने और लेफ्ट पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज फ्यूचर रेशो 1:1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल calculate gaining ratio. Old ratio is given in this question. Old ratio 2:3:5. New ratio is given 1:1. So remaining partners gaining ratio is बीमल का जो न्यू रेशो था वो था 1/2, क्योंकि हमारा जो गेनिंग रेशो होता है, मैंने कल भी बताया, GNO लिखा था एक टॉपिक में, आपको GNO बताया था, GNO मतलब गेनिंग रेशो, N का मतलब न्यू और O का मतलब ओल्ड, यानी न्यू में से ओल्ड घटा देना. न्यू हमारा ये है, ओल्ड ये है,
ठीक है ना। तो न्यू में से ओल्ड घटा देंगे, लेफ्ट कर देंगे, तो 1/2 माइनस के कितना करेंगे, जितना भी उसका रेशो जो बच जाता है 3/10, 3/10। तो उसका रेशो हमने यहाँ से माइनस किया, एलसीएम आया 10, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आया 3, तो ये हो गया 2/10। इसी तरह लेफ्ट दीपक को करेंगे। दीपक का रेशो है 1/2, यानी 1/2 इसका रेशो लिया 5/10। रिपीट करेंगे, 10 एलसीएम आया, 5 माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, दीज आर नील। ये हो गया तुम्हारा नील, क्योंकि इसको कुछ नहीं मिला, लेकिन इसको गेनिंग हुआ है कितने रुपए का, कितने शेयर्स का, 2/10 का। सो फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म गुडविल इज 37,500। शो अमन रेशो कितना होगा, अमन का रेशो होगा 37,500 मल्टीप्लाई, अमन इज़ फर्स्ट, तो 2/10। ठीक है, इट्स क्लियर। 2/10 से 10 से ये रिड्यूस किया, 0 हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया तुम्हारा 7500। गेनिंग रेशो ओनली बिमल को हुआ है, ठीक है ना, तो बिमल ही उसका क्या करेगा, उसकी गुडविल को वहन करेगा। टोटल गुडविल इज ट्रीटमेंट्स ऑफ द बिमल। तो यहाँ पे जो नई एंट्री आप ट्रीट करेंगे, तो एंट्री करेंगे जो गेनिंग रेशो हुआ है, जो गेनिंग होगा, तो जनरल एंट्री जो हम करेंगे, जनरल एंट्री यूज़ करेंगे, वो करेंगे बेटा हम, जो गेन हुआ है बिमल हुआ है, तो बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सेक्रीफाई हुआ है, सेक्रीफाई हुआ है अमन, तो अमन्स कैपिटल यहाँ पे लिख दें। being adjustment made for the treatment goodwill on अमन रिटायरमेंट, अमन के रिटायरमेंट होने पर, ठीक है ना। गुडविल की जो एडजस्टेड किया है वो किया गया है हमने किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे विमल के अकाउंट्स में 7,500 रुपीज़ लिखेंगे और यहाँ पे 7,500। तो इस तरीके से हमने गुडविल को ट्रीट करना है। और ये CBSE 2019 की क्वेश्चंस में आया हुआ है। सेट नंबर भी बता देता हूँ मैं आपको, सेट नंबर 67/4, यानी ये 4-1 पार्ट्स के उसमें सेट में ये क्वेश्चंस आया 3 मार्क्स का। तो इस तरीके से गुडविल को ट्रीट करेगा। गुडविल की जो ट्रीटमेंट्स होगी वो इसी तरीके से ट्रीटमेंट्स होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लासेस।